जय गुरुदेव। प्रेरणाप्रद दृष्टांत, सुंदर बोधवार्ता। विश्वास की शक्ति अपार होती है। बहुत समय पहले रायगढ़ नामक नगर में राजा दीनदयाल सिंह राज्य करते थे। उनके भतीजे का नाम अंगद सिंह था, जो वास्तव में अंगद की ही तरह साहसी, वीर और निर्भयी था। एक बार किसी बड़े मुसलमान सूबेदार ने रायगढ़ पर चढ़ाई की। दीनदयाल सिंह को कभी लड़ने भिड़ने का काम नहीं पड़ा था और उनकी सेना भी भली प्रकार तैयार नहीं थी। इसलिए मुसलमानों के आक्रमण की खबर मिलने पर वे घबरा गए और समझ न सके कि अब रक्षा का क्या उपाय किया जाए। उसी समय अंगद सिंह वहां पहुंच गए। महाराज की घबराहट देखकर उन्होंने पूछा, चाचा जी, आज आप ऐसे व्याकुल क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? दीनदयाल सिंह ने मुसलमानों के आक्रमण की बात कही और बतलाया कि हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। नतीजा यह होगा कि वे हमको मारकर हमारे राज्य पर अधिकार कर लेंगे। अंगद सिंह ने अपने चाचा को धीरज बंधाया और कहा कि युद्ध में विजय सेना के कम या ज्यादा होने से ही नहीं होती। अनेक बार 150 वीरों ने हजारों की संख्या वाली सेना को भगा दिया है। मैं आपकी सेना को लेकर मुसलमान सूबेदार से युद्ध करने जाता हूं और देखता हूं कि वह कैसा वीर है। दोनों सेनाओं का मुकाबला होने पर बड़ी घमासान लड़ाई हुई। मुसलमानों की अधिक संख्या के कारण कई बार अंगद सिंह की सेना घिर गई, पर जैसे ही उसने तलवार लेकर शत्रुओं को घास फूस की तरह काटना शुरू किया कि शत्रु के हौसले पस्त पड़ गए और रायगढ़ की सेना का उत्साह बढ़ गया। अंगद सिंह सूबेदार के सामने पहुंच गया और दोनों में तलवार चलने लगी। अंत में अंगद सिंह ने एक भरपूर हाथ ऐसा मारा कि सूबेदार का मस्तक जमीन पर लुढ़कता दिखलाई पड़ने लगा। अंगद सिंह ने उसका मुकुट उतार लिया और जीत का डंका बजाता हुआ रायगढ़ में वापस आया। सूबेदार का मुकुट बड़ा सुंदर था और उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। अंगद सिंह ने लड़ाई में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मुकुट में से एक हीरा निकाल उसे भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाने का संकल्प किया और शेष पूरा मुकुट राजा दीनदयाल सिंह को भेंट कर दिया। राजा दीनदयाल सिंह को किसी चुगलखोर व्यक्ति द्वारा हीरे के निकाल लेने की बात मालूम पड़ गई और उन्होंने अंगद सिंह को बुलाकर हीरा मांगा। अंगद सिंह ने उनको वास्तविक बात बतला दी। ऐसे भयंकर युद्ध में मेरी रक्षा करने और इतनी बड़ी सेना पर विजय प्राप्त कराने के उपलक्ष्य में मैंने उस हीरे को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में चढ़ाने का संकल्प किया है। ऐसे पवित्र संकल्प को त्याग देना बड़े पाप की बात होगी। इससे आप उस रत्न को लौटाने का आग्रह न करें। पर राजा दीनदयाल सिंह संसारी आदमी थे। धर्म कर्म में उनको अधिक विश्वास न था और भगवान की पूजा वे केवल दुनिया को दिखाने के लिए कर लेते थे। इसलिए अपनी पसंद के ऐसे बहुमूल्य रत्न को मंदिर में चढ़ा देने की बात उनको बहुत बुरी लगी और वे अंगद सिंह पर बार बार हीरा वापस करने के लिए दबाव डालने लगे। तब अंगद सिंह अप्रसन्न होकर तथा स्पष्ट इनकार करके वहां से उठकर चले आए। राजा ने देखा कि इस पराक्रमी और असीम साहसी युवक से झगड़ा करके हीरा ले सकना संभव नहीं है, इसलिए किसी तरह से चालाकी से ही काम निकालना चाहिए। उन्होंने लालच देकर और धमकाकर अंगद सिंह के रसोइये को अपने साथ मिला लिया और एक दिन उनके भोजन में विष मिलवा दिया। अंगद सिंह ने अपने नियम अनुसार पहले भोजन के सब पदार्थों का भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने को बैठा। उन्होंने पहला ग्रास उठाया कि रसोइये को अपनी
करनी पर पश्चाताप होने लगा। विश्वासघात का ख्याल करके उसके हृदय में तीव्र अग्नि जलने लगी और उसने उनका हाथ रोककर विष मिलाने की सब बात प्रकट कर दी। पर अंगद सिंह बोले कि अब तो मैं इस भोजन का प्रभु को भोग लगा चुका। इस प्रसाद स्वरूप भोजन का त्याग नहीं किया जा सकता। अब इसमें विष नहीं रहा, वरन यह अमृत हो गया। यह कहकर वे भोजन लेकर अपने कमरे के भीतर चले गए और थाल में रखे सब पदार्थों को खा गए। उनके अटल विश्वास का ऐसा परिणाम निकला कि विष से उन पर कुछ भी कुप्रभाव न पड़ा और उनको अपनी शक्ति पहले से भी अधिक जान पड़ने लगी। पर इस घटना के बाद राजा के दुष्ट व्यवहार और स्वार्थ बुद्धि को देखकर उनके हृदय को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि अब यहाँ रहना ही छोड़ देंगे और सबसे पहले जगन्नाथ जी जाकर हीरे को भगवान पर चढ़ा देंगे। यह निश्चय करके तीसरे ही दिन सूरज निकलने के पहले ही वे घर से निकल पड़े और जगन्नाथ जी की ओर जाने लगे। इधर किसी ने यह समाचार राजा दीनदयाल सिंह को पहुंचा दिया। अपने शिकार को इस प्रकार भागता देखकर उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने 100 सिपाहियों को इसलिए भेजा कि अंगद सिंह को पकड़कर राजी से या मारकर हीरा छीन लाएं। अंगद सिंह रायगढ़ से 5-7 मील दूर पहुंचकर एक तालाब में स्नान करके किनारे पर बैठकर भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी बीच सरकारी सेना के सिपाही उनके पास पहुंच गए और कहा कि हीरा निकालकर हमको दे दीजिए, अन्यथा हम आपको मारकर उसे ले जाएंगे। राजा साहब का यही हुक्म है। अब अंगद सिंह बड़ी कठिन परिस्थिति में पड़ गए। वे निशस्त्र बैठे थे और चारों ओर से सशस्त्र सिपाहियों ने घेर रखा था, पर अब भी वे राजा से भयभीत होकर भगवान के प्रति की गई अपनी हार्दिक प्रतिज्ञा को भंग करना नहीं चाहते थे। अतएव उन्होंने अपने मन में ही भगवान से प्रार्थना की कि इस समय मैं विवश होकर इस हीरे को आपके मंदिर तक नहीं ले जा सकता, पर अब यहीं से इसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। यह संकल्प करके उन्होंने हीरे को हाथ में लिया और उस गहरे तालाब में फेंक दिया। सिपाही यह देखकर अवाक रह गए और अब हीरे को पाने का कोई उपाय न देखकर रायगढ़ वापस चले गए। वहां जाकर उन्होंने राजा दीनदयाल सिंह को सब किस्सा बतलाया, पर तब भी राजा की आंखें न खुलीं और वह बहुत से आदमियों को लेकर उस तालाब पर जा पहुंचा। उसने तालाब में से हीरे को निकालने के बहुत से उपाय किए, पर वह उसके हाथ न आया। कहते हैं कि अंगद सिंह ने जिस आंतरिक निष्ठा से वह हीरा भगवान को समर्पित किया था, उसके प्रभाव से भगवान ने उसे इतनी दूर से भी स्वीकार कर लिया और वह दैवी शक्ति से उनके मंदिर में पहुंचकर अंगद सिंह की मनोभिलाषा के अनुसार भगवान के रत्नहार में पिरो दिया गया। जब अंगद सिंह कई दिन बाद मंदिर में पहुंचे और रत्नहार में वह हीरा दिखाई दे गया, तो वे बारंबार भगवान को प्रणाम करने लगे कि आपने इतने विघ्नों के पड़ने पर भी मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की। जय गुरुदेव।